रीना, जल्दी से गरम गरम चाय दे दो। आज तो बहुत ठंड हो रही है। बेटा, अपने लिए एक स्वेटर खरीद ले। पूरा दिन ठंड में काम करता है, घर से बाहर रहता है, नहीं तो तुम बीमार पड़ जाओगे बेटा। माँ, गोदाम में ठंड नहीं लगती। वहाँ पर कुछ पुरानी बोरियां पड़ी हैं जिन्हें ओढ़कर मैं काम कर लेता हूँ और ठंड से बचता हूँ। बोरे में ठंड कहाँ रुकती है बेटा। हे भगवान, पता नहीं हम गरीबों का क्या होगा। ठंड में गरीब बहू के बोरे की रजाई। दोस्तों, यह कहानी है एक गरीब किशन की, जो एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपने परिवार के साथ रहता था, जिसमें उसके माता पिता, पत्नी और एक छोटी बेटी रहते थे। उनके पास एक टूटा हुआ घर, कुछ बर्तन, थोड़ा खाने का सामान और एक पुरानी रजाई थी। किशन बहुत गरीब था। वह पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए घर चलाने के लिए वह गांव में एक सेठ के अनाज के गोदाम में मजदूरी करता था। सर्दी के दिन थे, चारों तरफ कोहरा छाया हुआ था। ठंड इस कदर बढ़ गई थी कि चारों तरफ ओस जमी थी। सूरज भी पूरा दिन अपना चेहरा नहीं दिखाता था। इतनी कड़कती ठंड में पूरा परिवार उस फटी पुरानी रजाई को ओढ़ कर सोता था। दिन तो जैसे तैसे कट जाता था, मगर रात में ठंड बढ़ जाती थी और उनका मिट्टी का घर और भी ज्यादा ठंडा हो जाता था। माँ, मुझे ठंड लग रही है। पापा, आप मेरे लिए कोई नई रजाई खरीद कर ले आओ ना। बेचारा किशन बेटी को कैसे समझाता कि उनका परिवार 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटा पाता है, तो नई रजाई कहाँ से खरीद कर लाए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन, रीना, मैं काम पर जा रहा हूँ। सुनिए जी, कल आप माजी से कह रही थी कि गोदाम में बहुत सारी बेकार बोरियां पड़ी हैं। हाँ, बहुत सारी पड़ी है वहाँ तो आप सेठ जी से कुछ बोरियां मांग कर ले आइए। ठीक है, ले आऊंगा। और तुम उन बेकार बोरियों का क्या करोगी? कुछ तो करूंगी, आप बस मांग कर लाना। मुझे इनकी बहुत जरूरत है। सेठ जी, गोदाम में कुछ बेकार बोरियां पड़ी हैं, क्या मैं उन्हें घर ले जाऊं? अरे भाई, ये बोरियां तो कचरे वाले को देनी थी। चलो, कोई बात नहीं, तुम ले जाओ। मेरे तो ये किसी काम की नहीं है। धन्यवाद सेठ जी। किशन बोरियां घर पर लेकर आता है और अपनी पत्नी को दे देता है। रीना उन बोरियों को सुई धागे से रजाई के ऊपर सिल देती है, जिससे रजाई और मोटी हो जाती है और उन्हें ठंड में बचने में मदद मिलती है। रजाई बहुत मोटी हो गई थी, इसलिए गर्म भी हो जाती थी। पूरा परिवार बोरी की रजाई को ओढ़कर सोता था और ठंड से बचता था। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, जल्दी कुछ ओढ़ने को दे दो ना। बेटा, घर में कोई चादर या रजाई नहीं है, तो फिर मैं तुम्हें क्या दूं? सर्दी बढ़ने से घर में ठंड की बौछार आने लगी थी। गरीब नीता अपने बच्चे को अपनी साड़ी में छुपा कर बैठी थी। पूरी रात वे ठंड में गुजारते हैं। अगली सुबह नीता देखती है कि उसके बेटे को बुखार हो गया था। सुनिए जी, पीकू को तो बहुत तेज बुखार हो गया है, इसे तो डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं, अब हम बच्चे को डॉक्टर के पास कैसे ले जाएंगे?
नीता एक छोटे से गांव में टूटी फूटी झोपड़ी में अपने पति, बच्चे और सास के साथ रहती थी। नीता का पति काम की तलाश में शहर गया हुआ था। एक दिन, माँ जी, मैं गांव में कुछ काम ढूंढ लेती हूँ, कुछ पैसे आएंगे तो बच्चे के लिए कंबल का इंतजाम हो जाएगा। बेटा, इतने ठंड में तुझे कौन काम देगा? माँ जी, आप चिंता ना करें, कोई ना कोई काम तो जरूर मिल जाएगा। अनीता काम ढूंढते ढूंढते एक अनाज के कारखाने में पहुंचती है और वहां सेठ से कहती है, सेठ जी, आपके कारखाने में कोई काम हो तो मुझे दे दो। मेरा बच्चा भूखा है और ठंड में ओढ़ने के लिए भी हमारे पास कुछ नहीं है। कुछ काम मिल जाए तो थोड़े पैसों का इंतजाम हो जाएगा। आप हमारी कुछ मदद कर दें, कुछ काम दे दें तो भगवान आपका भला करेगा। नीता की बातें सुनकर सेठ की आंखें भर आती हैं। देखिए बहन जी, इस कारखाने में आपके लायक कोई काम तो नहीं है, पर आपकी हालत देखकर मुझे आप पर दया आ रही है। क्या आपको साफ सफाई का काम आता है? मुझे साफ सफाई का काम आता है मालिक, मैं कर लूंगी। तो ठीक है, तुम आज से ही मेरे कारखाने में साफ सफाई का काम कर सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नीता उसी दिन से कारखाने में सफाई का काम शुरू कर देती है। रामू, ये बेकार बोरियां यहाँ कब से पड़ी है? तुम्हें कहा था कचरे वाले को बुलाकर इन्हें यहाँ से उठवा दो। अनीता पैसे लेकर कारखाने से बाहर जाते वक्त सेठ जी से कहती है, जी सेठ जी, मैंने सारी साफ सफाई कर दी है। सेठ जी, क्या ये बेकार बोरियां मैं ले जाऊं? आप तो इनको कचरे वाले को देने वाले हो, इन्हें मैं ऐसे ही ले जाती हूँ। पर तुम इन बेकार बोरियों का क्या करोगी? ठीक है, मुझे तो ये यहाँ से उठवानी ही है, तुम ही ले जाओ, हमारे तो ये किसी काम की नहीं है। नीता सारी बोरियां उठाकर अपने घर ले जाती है। आज तो इन बोरियों से रजाई बना दूंगी, मेरे बच्चे को ठंड भी नहीं लगेगी। जब तक हमारे पास कंबल खरीदने के पैसे नहीं आ जाते, तब तक हम इस ठंड से बच सकते हैं। अरे, और अपनी सास से कहती है। अनीता की सास अनीता से पूछती है, कि बेटा, इन बोरियों का क्या करेगी? कहाँ से उठाकर लाई हो इन्हें? माँ जी, इन बोरियों से मैं रजाई बनाऊंगी जो हमें ठंड से बचाएगी। और माँ जी, मुझे काम भी मिल गया है, अब रोज मैं काम पर जाऊंगी और कुछ पैसों का इंतजाम भी हो जाएगा। अनीता सुई धागे की मदद से बोरे की रजाई बनाती है और अपने बच्चे को उड़ाती है। इसी तरह कई दिन बीत जाते हैं। नीता रोज सवेरे कारखाने में जाकर साफ सफाई करती है और वहां से बोरियां उठाकर ले आती है। उन बोरियों से वह घर में चटाई, कंबल वगैरह बनाने लगती है।